दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जिस रात एक ऐसे व्यक्ति को पकड़वाया गया जो मरकर फिर से जी उठा। जी हां दोस्तों, आज हम उस दिन की कहानी सुनने जा रहे हैं जो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है, ईस्टर संडे। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आशा की कहानी है। यह एक ऐसा दिन है जो यह सिखाता है कि भले ही जीवन में अंधकार हो, अंत में प्रकाश और सत्य की जीत होती है। इस कहानी का केंद्र है यीशु मसीह, जिन्हें परमेश्वर का पुत्र माना जाता है। 2. यीशु का जीवन और उद्देश्य। 10 मिनट। यीशु का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनका जीवन असाधारण था। उन्होंने लोगों को प्रेम, करुणा, क्षमा और ईश्वर पर विश्वास की शिक्षा दी। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, पापियों को अपनाया, समाज के तिरस्कृत लोगों को गले लगाया। उनकी शिक्षा का मूल संदेश था, ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वह ईश्वर के निकट है। लेकिन कुछ प्रभावशाली धार्मिक नेता उनसे असंतुष्ट हो गए। उन्हें डर था कि यीशु का प्रभाव लोगों पर बढ़ता जा रहा है। उन्हें चिंता थी कि यीशु के कारण उनका अधिकार कम हो जाएगा। अंतिम भोज और धोखा। यीशु को पता था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने अपने 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोज, लास्ट सपर किया। उस भोजन में उन्होंने रोटी और दाखरस, अंगूर का रस को अपने शरीर और रक्त का प्रतीक बताया। वहीं पर उन्होंने कहा कि बाम, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। वह शिष्य था यहूदा इस्करियोती, जिसने 30 चांदी के सिक्कों के बदले यीशु को पकड़वाने की योजना बनाई थी। 4. गिरफ्तारी और न्याय। 10 मिनट। रात में यीशु प्रार्थना कर रहे थे, तभी सैनिक उन्हें पकड़ने आए। यहूदा ने उन्हें एक चुंबन देकर चिन्हित किया। यही था धोखे का चुंबन। यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया और धार्मिक नेताओं के सामने लाया गया। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि वे खुद को ईश्वर का पुत्र कहते हैं और यह ईश्वर निंदा है। फिर उन्हें रोमन गवर्नर पिलातुस के सामने लाया गया। पिलातुस जानता था कि यीशु निर्दोष हैं, फिर भी भीड़ के दबाव में उसने उन्हें मौत की सजा सुनाई, क्रूस पर चढ़ाने की। 5. गुड फ्राइडे, बलिदान का दिन। 10 मिनट। गुड फ्राइडे की सुबह यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनका उपहास उड़ाया गया, पीटा गया और उन्हें भारी क्रूस उठाकर गुलगुथा नामक स्थान तक ले जाया गया। वहां उन्हें 2 अपराधियों के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु के अंतिम शब्द थे, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। सब कुछ पूरा हुआ। जैसे ही उन्होंने प्राण त्यागे, आकाश अंधकार से भर गया। मंदिर का पर्दा फट गया। एक शक्तिशाली संकेत कि कुछ महान घटित हुआ है। 6ठा मौन शनिवार, शोक और प्रतीक्षा। 5 मिनट। यीशु का शरीर एक अनुयायी यूसुफ अरिमथिया ने मांगा और उसे एक नई कब्र में रखा। कब्र पर एक बड़ा पत्थर रख दिया गया और पहरेदार लगाए गए। उनका परिवार और शिष्य शोक में डूबे थे। पूरा दिन मौन, अंधकार और निराशा से भरा था। 7. ईस्टर संडे, पुनरुत्थान की सुबह। 10 मिनट। रविवार की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कुछ महिलाएं कब्र पर पहुंची। मरियम मगदलिनी, यूहन्ना और अन्य। वे शव पर सुगंधित तेल चढ़ाने आई थीं। लेकिन जब वे पहुंची तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और कब्र खाली है। एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और बोला, तुम जीवित को मृतों में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यह खबर तेजी से फैल गई। शिष्य दौड़े और देखा कि वाकई कब्र खाली थी। कुछ ही समय बाद यीशु स्वयं मरियम को प्रकट हुए, फिर अपने शिष्यों को भी। 8. शिष्यों की आशंका और विश्वास। 5 मिनट। शुरुआत में शिष्य डर और संदेह में थे, लेकिन जब यीशु ने उन्हें छुआ, उनके साथ भोजन किया और उन्हें शिक्षाएं दी, तब उनका विश्वास पुनः जाग उठा। एक शिष्य थॉमस तब तक नहीं माना जब तक उसने खुद यीशु के घावों में उंगलियां न रख दी। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। 9 मिशन की शुरुआत और आज का अर्थ। 5 मिनट। यीशु ने अपने शिष्यों को यह आज्ञा दी, जाओ, सारी जातियों को मेरा शिष्य बनाओ। उन्होंने उन्हें शांति, आशा और प्रेम का संदेश दिया और फिर वे स्वर्ग की ओर उठाए गए। ईस्टर संडे केवल एक चमत्कार की याद नहीं है, यह बताता है कि मृत्यु पर जीवन की जीत होती है, पाप पर क्षमा की और निराशा पर आशा की। 10. आज के लिए सीख। 5 मिनट।
हमारे जीवन में भी गुड फ्राइडे जैसे अंधकार भरे दिन आते हैं, जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है। लेकिन ईस्टर संडे यह सिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम सबसे बड़ा बल है, क्षमा सबसे बड़ी जीत है और पुनरुत्थान केवल इतिहास नहीं, हर दिल की आशा है। ये टीम है तो निसीरियन ने यीशु मसीह का जीवन और मृत्यु इतिहास में दर्ज है। यूनानी, रोमन और यहूदी इतिहासकारों जैसे जोसेफ्स और टैकिटस ने भी यीशु के बारे में लिखा है। यीशु की क्रूस पर मृत्यु लगभग 30 से 33 ईस्वी में हुई थी और ये ऐतिहासिक रूप से अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार की जाती है। पुनरुत्थान ईस्टर संडे को लेकर सबसे बड़ा प्रमाण ये माना जाता है कि उनके अनुयायियों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जो डर के मारे छुप गए थे, वे अचानक साहसी बनकर पूरी दुनिया में उनका संदेश फैलाने निकल पड़े। हजारों लोग केवल इस विश्वास पर अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो गए कि यीशु जी उठे हैं। संदेह भी है। आलोचकों का मानना है कि पुनरुत्थान चमत्कारिक घटना है जिसे विज्ञान प्रमाणित नहीं कर सकता। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक पुनरुत्थान मानते हैं, यानी शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से यीशु लोगों के जीवन में जीवित हैं। ईस्टर संडे पूरी तरह सत्य है। यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया और फिर से जी उठे। यही ईसाई विश्वास की नींव है। बाइबल में यह घटना चारों सुसमाचारों गॉस्पल में वर्णित है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ईसाई मानते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान यह सिद्ध करता है कि वह परमेश्वर के पुत्र हैं। पाप और मृत्यु पर उनकी विजय है। हर कोई जो उन पर विश्वास करता है उसे भी अनंत जीवन मिलेगा। तो क्या ईस्टर संडे सच है या केवल एक कहानी? यह दोनों है। इतिहास के अनुसार यीशु का जीवन, मृत्यु और उनके अनुयायियों का बदलता जीवन सच है। आस्था के अनुसार पुनरुत्थान एक आध्यात्मिक और चमत्कारिक सत्य है जिसे करोड़ों लोग हर युग में अनुभव करते हैं। कहानी के रूप में यह एक प्रेरणादायक कथा भी है जो आशा, नई शुरुआत और अंधकार पर प्रकाश की विजय की सिखाती है। अगर आप इतिहास से देखें तो ईस्टर एक वास्तविक घटना है। अगर आप विश्वास से देखें तो ईस्टर एक चमत्कार है। अगर आप भाव से देखें तो यह एक जीवन बदलने वाली प्रेरणा है।